कश्मीर में हमले के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के नागपाड़ा पे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था और इस हमले की कहीं ना कहीं मजम्मत की गई और इस आतंकी हमले को इस तरीके करार दिया गया कि अगर ये विदेशी ताकतों का हमला है तो हिंदुस्तान को चाहिए कि उस विदेशी ताकतों के ऊपर हमला कर दे और कहीं ना कहीं उनको उस तरीके का जवाब दे जो एक सरकार जो है दूसरी सरकार को जवाब देती है। तो तमाम जगहों पे पूरी जगहों पे देखा जा रहा है कि लगातार इस हमले को लेकर निंदा हो रही है और तमाम जगहों पे चाहे कैंडल मार्च के जरिए या तमाम चीज़ों के जरिए जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस आतंकी हमले का हम पुरजोर मजामत करते हैं और सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा जो है इस तरह का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और जब अगर पाकिस्तान ने कराया है या यहाँ के ही अंदर के ही आतंकवादियों ने कराया है तो उनका मुकाबला करके और उनको नेको नाबूद कर देना चाहिए। मैं कहना ये चाहूँगा कि मामले को हिंदू मुसलमान ना कहा जाए। ये हमला किसी हिंदू या किसी मुसलमान पे नहीं है, ये हमला जो है ये सारे हिंदुस्तानियों पे है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म किया जाए। यही बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, यानी कि वो जो पहलगाम की घाटी है ना वो खून से नहीं नहलाई गई, पूरी इंसानियत को शर्मसार किया गया है। एक कहीं पर भी ये जो आतंकी हमला होता है ना वो इंसानियत के ख़िलाफ़ ही होता है। कोई भी इंसान, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग जो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाते, ये बंदूक लेके उन लोगों के से अपना बदला लेने निकल लेते हैं जो कहीं ना कहीं खुश हैं। उनको उनकी खुशी मेरे हिसाब से देखी नहीं जाती। आज जो कश्मीर में हुआ है ये नहायत ही गलत बात हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुल्क में कहीं पे भी और देखिए जो है ना नफरती चिंटू है ना इसको किसी न किसी तरह से ना अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं इस पहलगाम अटैक को, जो कि नहायत गलत है। जहाँ पे भी, और ये भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सही है कि नाम पूछकर गोली मारना, ये कहाँ की इंसानियत है। और इस हमले में जो एक आदिल नाम का टेररिस्ट था, यहाँ तक कि मुझे खबरों के ज़रिए इत्तला मिली है और इस 27 लोगों में जो एक बंदा मरा है वो उसका नाम भी आदिल है। तो मैं इस स्टेज से सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में आदिल मौजूद हैं जो अपने राम अर्जुन लक्ष्मण भाई को बचाने के लिए अपनी जान देंगे। तो ये नफरती चिंटुओं को ये नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ इंसानियत, देखिए हर मुसलमान, ये जो फेलियर हुआ है ये कहीं ना कहीं आम इंसानों का नहीं है, ये फेलियर है हमारी हुकूमत का है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का है, जिनको पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। एक आम इंसान के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए आम लोगों पर इसकी जिम्मेदारी थोपना छोड़ें, मुसलमान को बदनाम करना छोड़ें और अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करें कि आवाज़ उठाएं कि भाई ये पाकिस्तानी अगर ये हमले में मुलविस हैं तो पाकिस्तान के साथ बैठ के बाकायदा डील करें, इन आतंकियों को पकड़े और इन्हें सरेआम फांसी दे, सरेआम, ताकि दूसरे लोगों को भी ये मैसेज जाए। ये बहुत दर्दनाक है, इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अगर ये हमले पाकिस्तान से नियोजित हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, प्लान्ड हो रहे हैं, तो अब पाकिस्तान के साथ 1 to 1 बात करने, एक्शन लेने का वक्त आ गया है। हुकूमत हिंद जो भी डिसीजन इसमें लेगी, समाजवादी पार्टी और हम तमाम लोग उनके साथ खड़े होंगे। एक बात। दूसरी बात, ये बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। 16 अप्रैल को एक बच्ची बेचारी, मेरी बहन जाती है, मेरी बेटी जाती है अपने शौहर के साथ हनीमून मनाने और वो कल अपने शौहर की लाश लेकर घर आ रही है। ये बर्दाश्त नहीं होने वाला। इंसान और इंसानियत चीख उठी है। अब ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। परफेक्ट ब्लूप्रिंट लाइए, अब एक भी इनोसेंट किलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। और हमको तो तशवीश इस बात की है कि आइंदा महीने अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। मेरे लाखों हिंदू भाई वहाँ अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। उस यात्रा की फुल प्रूफ सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी से अश्योर कर लेनी चाहिए। एक बात अफसोसनाक और भी है कि इस हमले में पूरी कश्मीर की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो मुतासिर होने वाली। कश्मीरी गरीब मुसलमान जो पूरा वहाँ काम करता है वो तकलीफ़ में आएगा। तो हुकूमत हिंद को चाहिए कि टूरिस्टों का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, आगे बढ़े और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले आओ टूरिस्ट आओ, कश्मीर हमारा है और कश्मीर का चप्पा चप्पा घूम के जाओ, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ताकि टूरिज़्म की इंडस्ट्री कायम रहे। बड़ा जंक्शन में जमा हुए हम तमाम हमारे भाई, हम जो अटैक हुआ है, जिसका टेररिस्ट अटैक हुआ जो पहलगाम में, हम इसकी निंदा करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और हमारा मुतालबा भारत सरकार से है कि अगर ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से आया है, जिस तरीके से मीडिया में बताया जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट पावरफुल है, हमारी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में है, क्यों ये पाकिस्तान पर अटैक नहीं करती, क्यों पाकिस्तान से तमाम रिश्ते नहीं तोड़ती।
ये अगर ये पाकिस्तान की तरफ से क्यों उनको सबक नहीं सिखाया जाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे भाई जो टूरिस्ट जो वहाँ पर कश्मीर में घूम रहे थे उनको मारा गया है। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली इसको मिलाने के लिए ये बता रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग थी, कोई आतंकवादी किसी को मज़हब पूछ के मार रहा है। उतना वक्त वो जब खड़ा है तो हमारी फोर्स क्या कर रही है वहाँ पर। ये कंप्लीट लैप्स ऑफ द गवर्नमेंट है, कंप्लीट लैप्स ऑफ द सिक्योरिटी है। हम इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से जिन लोगों को शहीद किया गया है, जिन लोगों को मारा गया, उनकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है।